60 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है अंडर वाटर्स के हवाले से। चीनी भी $500 मिलियन ले गए। अमेरिका जो वो अपने उन्होंने डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजा है, ट्रेजरी को भेजा है कि जाओ इनकी हालत जाके चेक करो किधर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है जी, दर बदर की ठोकरें खा रहा है हमारा वजीर खारजा। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के साथ प्लान किया गया। पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। बात इनकॉम्पिटेंस, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में किसी को अपना काम आता है सर। बहुत कम लोग हैं जिनको काम आता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को काम आता है करना। आई डोंट थिंक दे नो हाउ टू रन अ कंट्री, दे डोंट नो हाउ टू रन एन एयरलाइन, दे डोंट नो हाउ टू रन देयर ट्रेन्स। उनको बात नालायकी की है, बात चोरी की नहीं है। अब फिर चोर उसके बाद नालायक चोर हो तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बाद में रुक गया बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक इंडिया प्रोबेबली वांट्स टू डू टू थिंग्स के भाई कब तक वेट करेंगे। सो दे हैव इशूड दैट नोटिस टू रिजॉल्व दिस मैटर क्विकली। क्योंकि आपकी हालत ऐसी आ गई है कि आप जो है वो एक दोराहे पे पहुंच चुके हैं, क्रॉस रोड पे। ये मूड मतलब हर वक्त इस तरह से इनके मैंने तो कोई नहीं, इट डजंट मेक सेंस। दे कुड हैव सेड कि थोड़ा हमको दे दें इलेक्ट्रिसिटी कि उस इलाके में। ठीक है, आप 10% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, आप उनको 15% 20% दे दें एक्स्ट्रा। है कि देखिए ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। रास्ता है पाकिस्तान के पास अभी भी है बचने का, और वो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे फौरी मुज़ाकरात शुरू करके अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड। जो पहले थी 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% of the water to them and thinking, why हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होते पाकिस्तान से भारत की समृद्धि, भारत का बढ़ता रुतबा देखा नहीं जाता। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 5 ऐसी नदियां हैं जिनका बंटवारा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन शुरुआत में कुछ वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप से और कुछ उस समय की स्थितियों के मद्देनज़र कुछ ऐसा बंटवारा हुआ था कि 20% पानी भारत को मिलना था और 80% पानी पाकिस्तान को मिलना था। अब भारत उन नदियों को, पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहा है, उन नदियों पर डैम बनाकर उस डैम से बिजली बनाकर अपना और अपने लोगों के लिए ज़िंदगी की बेहतरी चाहता है। और पाकिस्तानियों को किसी की खुशी या समृद्धि इनसे देखी नहीं जाती, खुद तो कुछ कर नहीं सकते। तो भारत ने जो 2 डैम, किशन गंगा और रतले नाम के 2 डैम प्रस्तावित हैं, उन डैम को लेकर पाकिस्तान विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि भारत अगर ऐसा करेगा तो हमें पाकिस्तान को पानी कम मिलेगा। सो इसी पर डिबेट हो रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। है कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी की ट्रीटी है, सिंधु पानी की ट्रीटी है, उसके तहत भारत ने भेज दिया। और जो वर्ड्स भारत ने यूज करे हैं मैं आपको यहां पे बताऊं। भारत ने यह कहा है कि देखिए ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और वेस्टर्न रिवर जो हैं, जो पश्चिम की नदियां हैं, वो हैं चेनाब, झेलम एंड इंडस। अच्छा, इसमें जो जिस तरीके से हैं, इसमें लोअर रिपेरियन जो है वो पाकिस्तान है और अपर रिपेरियन यानी कि जो नदी के किनारे जो होते हैं, तो इसमें से लो पे है पाकिस्तान और ऊपर है इंडिया। अब ये देखिए, जाहिर सी बात है, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, समझ रहे हैं आप, फ्रॉम अपर टू लोअर। अच्छा, अब ये इसमें हो गया है कि भारत ने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते। ठीक है, ये बात करते नहीं है और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चले जाओ कोर्ट में,
ठीक है, पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि उनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है, मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने, और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। हर वक्त इस तरह से इनके मैंने तो कोई नहीं, इट डजंट मेक सेंस। दे कुड हैव सेड कि थोड़ा हमको दे दें इलेक्ट्रिसिटी के उस इलाके में, ठीक है, आप हम 10% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, आप उनको 15% 20% दे दे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट कर दे उसे, एंड समथिंग लाइक दैट कुड हैव बीन अरेंज्ड। इंडिया वुड हैव गॉन फॉरवर्ड एंड मेड दीज थिंग्स ना। सो टू मी इट लुक्स लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्या होगा, व्हाट दिस इंडिया इज डूइंग इज कि अब पंडोरास बॉक्स खुल गया ना। देखिए, अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% ऑफ द वाटर टू देम एंड थिंकिंग भाई व्हाई डिड वी गिव, उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज डिसाइडेड कि देखो एनफ इज एनफ, वी नीड टू गो एंड क्लैरिफाई सम इश्यूज इन, बहुत ही क्लियरली लिखें कि दिस कैन बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, ताकि बिकॉज अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। सो इंडिया इज गोइंग टू ट्राई टू हार्नेस, दिस इज ग्रीन एनर्जी ना, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स है। हालांकि उसमें कोल खर्च होता है थोड़ा बहुत, बट इट इज द चीपेस्ट वे, नॉट मच, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी, but it's a much cleaner way of generating energy. So there will be more projects from India once this thing gets going. India का private sector भी काफी अब wealthy हो गया है। If they start privatizing, मुझे नहीं पता कि ये government है, private government का मिलके दोनों है। So there can be many more projects in that area. So I think India wants to open the treaty and say देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर, ground realities have changed, environmental challenges have changed. वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, it has got to do something with the जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए। So there is an environmental reason why they want to divert the water from one tributary to another tributary. पानी तो जा रहा है, it's just coming in a different way. So that is the principal objection from Pakistan for the किशनगंगा प्रोजेक्ट। तो भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम, तुम क्यों नहीं बना रहे डैम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम।